मोहतरम मुमताज अहमद करीबी से गुजारिश बलद हूँ कि वो आएँ और इस्तक़बालिया कलमात से हम लोग को नवाजें। इस यादगारी तकरीबात के पहले सेशन के सदर जनाब डॉक्टर हुमायूं अशरफ साहब, जनाब कासिम खुर्शीद साहब, जनाब डॉक्टर शहाब जफर आदमी साहब, डॉक्टर साजिद हुसैन साहब, अबू बकर रिजवी साहब, जनाब मोइनुद्दीन साहब, असलम जावेदा साहब, मुस्तफा साहब, जनाब रसूल कुरैशी साहब, जनाब सैयद बजीरुद्दीन साहब, जयप्रकाश पुजारी जी, आबिद रजा नकवी साहब, इरफान अहमद साहब, अफसार अहमद खान साहब, मिर्जा नसीर अहमद बेग साहब, निजामुद्दीन हैदर साहब, रमेश कुमार जी, मोहम्मद शबीर अनवर साहब और जनाब अशरफुल खुदा साहब, तमाम तलबा और तालिबात और हमारे रफ़काए कार, आप सबका इस्तकबाल है, खुशामदीद है। वक्त वक्त पर हम लोग इस तकरीबात को करते रहते हैं और चूंकि वक्त कम है, इस माली साल के वक्त कम है, इसलिए एक दिन में हम 4 शख्सियात पर तकरीबात का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर इसको हम 4 दिन करते हैं तो फिर 4 दिन में आपको यहाँ जमा होना पड़ता, यानी 2 बजे से होता, तो आप लोग भी या लोग भी कहते हैं कि ये रोज रोज क्या कर रहे हैं। ऐसे भी ज्यादा शख्सियात को हम लोगों ने शामिल किया है और शामिल करना चाहिए, यह हमारा फरीजा है। जैसे हम लोगों ने शामिल किया शफी जावेद साहब को भी, हसन नवाब हसन साहब को भी, इस्तवा रिजवी को, और भी लोग जो छूटे हुए हैं उन सबको शामिल किया जाएगा। यह हमारा फरीजा है और इससे हम अपने तलबा और तालिबात को रूशनास कराना, उन्हें उनके पैगाम को पहुंचाना। अभी आपने कलीमुद्दीन अहमद की नाकदाना शख्सियत के बारे में सुना। हाल ही के बाद अगर सबसे बड़ा मर्तबा किसी का है बहैसियत नाक़िद, तो वो कलीमुद्दीन अहमद का है। मैट्रिक 2nd डिवीजन से पास किया, इंटर 2nd डिवीजन से पास किया और अंग्रेजी ऑनर्स 1st डिवीजन से पास किया, 1st क्लास से पास किया। फिर MA इंग्लिश 1st क्लास से पास किया। फिर लंदन से भी अंग्रेजी में आगे का काम किया और प्रोफेसर बने अंग्रेजी के। पटना कॉलेज में प्रोफेसर रहे, सदर शोबे अंग्रेजी रहे, फिर उसी कॉलेज में पटना कॉलेज के प्रिंसिपल रहे, खुदाबख्श लाइब्रेरी के डायरेक्टर भी हुए, भागलपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी हुए, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के चेयरमैन भी रहे। और हाँ, इसके अलावा बहुत से ओहदे पर रहे। तो हम मैट्रिक से शुरू इसलिए किया है कि तलबा तालिबात है और पूरे बिहार के तलबा तालिबात के लिए यह पैगाम है कि अगर हमें 2nd डिवीजन आ जाता है तो घर के लोग, जो गार्जियन है, जो उस्ताद है, वो उनको कमतर समझने लगते हैं।
और जो फर्स्ट डिवीजन में आया या 90% आया, A+ आया, तब समझते हैं कि ये बच्चा कुछ काम करेगा। लेकिन हम लोग के लिए ये रोशनी की बात है और सबक लेने की बात है कि मैट्रिक में सेकेंड डिवीजन, इंटर में सेकेंड डिवीजन, लेकिन वो हिंदुस्तान का और उर्दू दुनिया का सबसे बड़ी शख्सियत सामने आई। तो हमारे बच्चे जिनको कम नंबर किसी वजह से आया है, तो वो बददिल ना हो और पूरे हिम्मत के साथ कलीमुद्दीन अहमद की तरीके के तर्ज पर चल करके आगे चल करके अव्वल नंबर से कामयाब हो। ये उनकी जिंदगी से हमें सबक मिलता है। दूसरे कि प्रोफेसर अंग्रेजी के पढ़ाई अंग्रेजी में की, लेकिन मैदान उर्दू में वो कूद पड़े और ऐसे कूदे कि पूरी दुनिया में छा गए। उनकी नाकदाना हैसियत के सामने पहले तो उनके खिलाफ कलम की तलवारें खिंच गई और उन पर हमला होने लगा, लेकिन बाद में पूरी दुनिया ने उनके आगे सरे तस्लीम खत्म किया और उनकी बालादस्ती कायम रही। ये फख्र बिहार को हासिल है। अजीमाबाद ने एक से एक शख्सियतें दी हैं। उन्हीं में आबिद रजा नकवी वाही भी है, मजहर इमाम भी हैं, कैफ अजीमाबादी भी हैं। और आज भी हम फख्र से कह सकते हैं कि आज भी हमारे पास शख्सियतों की कमी नहीं है, सिर्फ उनको निखारने की और उनके सही कदरदानी की जरूरत है। हमारा फरीज़ा है कि हमारे बीच जो आलमी शोहरत याफ्ता शख्सियतें हैं, उनको हम आगे बढ़ाएं, उनको पढ़ें, उन पर लिखें और पूरी दुनिया के सामने उनको लाएं। आज भी तनकीद में बिहार किसी से पीछे नहीं है। नौजवान तनकीद निगार यहाँ पर शहाब जफर आदमी, हमायूं अशरफ साहब, सफदर इमाम काजी, एजाज अली अरशद वगैरह ऐसे नाकिद हैं जिनकी हैसियत मुसल्लम है और आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमें अपने तमाम जवान कलमकारों पर फख्र है और जवान तलबा व तालिबात से हमारी उम्मीदें हैं कि वो आगे बढ़कर दुनिया में, चाहे वो किसी सब्जेक्ट से हो, साइंस से हो, फिजिक्स से हो, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वो सब कुछ पढ़े और वही पढ़ना चाहिए। साइंस और टेक्नोलॉजी का जमाना है, एकदम 5वीं क्लास से पढ़नी चाहिए, लेकिन एक सब्जेक्ट उर्दू के तौर पर जरूर रखिए। अपने घरों में उर्दू को रिवाज दे, अपने दफ्तरों में उर्दू को रिवाज दे और जब मुलाकात हो तो एक दूसरे से उर्दू में गुफ्तगू करें। जहां जरूरत हो तो वहां अंग्रेजी में उस तरह से बात करें जिस तरह से कलीमुद्दीन अहमद क्या करते हैं और अंग्रेज क्या करते हैं। ये सलाहियत हमारे बच्चों में होनी चाहिए। कंपटीशन का जमाना है, बगैर कंपटीशन के न तो 6ठी क्लास में एडमिशन होता है, न सिमुलतला में एडमिशन होता है, न नवोदय विद्यालय में होता है और न दूसरे नीट में, मेडिकल में और इंजीनियरिंग में होता है। तो कंपिटिटिव बनना पड़ेगा। रात की सर्दी हो या दिन में परेशानी हो, किताब से दोस्ती करके आगे बढ़ना होगा और सबसे अव्वल में आकर अपना मुकाम बनाना होगा। ये बिहार के तमाम तलबा तालिबात के लिए है कि अगर आप मेहनत करेंगे तो कोई भी आपको कामयाबी से नहीं रोक सकता है। कामयाबी आपकी मुकद्दर बन जाएगी। तो मेहनत जरूरी है और मेहनत के अलावा कोई रास्ता नहीं है। हम बात कर रहे थे कलीमुद्दीन अहमद की और रजा नकवी वाही की शख्सियत पर। तो हमारे माहिरीन हैं यहाँ, एक से एक माहिरीन है। जरा आज की सदारत कर रहे हैं जनाब हमायूं अशरफ साहब, ये झारखंड में हैं, उर्दू के प्रोफेसर हैं और बिहार से ताल्लुक है। हमेशा यहाँ उर्दू जब हम लोग याद करते हैं तो बहुत खुलूस और मोहब्बत से यहाँ आते हैं। उसी तरह से डॉक्टर कासिम खुर्शीद साहब की शख्सियत मोहताज तारुफ नहीं, अफसाना हो, शायरी हो, हिंदी में हो, अंग्रेजी उर्दू में हो, फिल्मों में हो, इनकी शोहरत बैनुल अक़वामी है। इसी तरह शहाब जफर आदमी साहब और इसी तरह
हमारे ये देखिए एक ऑफिसर हमारे साथी मोइनुद्दीन यहाँ हैं, ये माइनॉरिटी वेलफेयर में माइनॉरिटी फिनांस कमीशन के डायरेक्टर हैं, एमडी हैं, जो जहां से अल्पसंख्यकों के लिए, अकलियतों के लिए रोजगार का लोन दिया जाता है। तो इनको भी हम लोगों ने दावत दिया कि आइए हमारी परेशानी को समझिए और आप कुछ इस तरफ अकलियतों के लिए बड़ा काम कर जाइए। अल्लाह ने आपको मौका दिया है, आप पूरे बिहार में ये सभी बेरोजगार को रोजगार देने के काम कीजिए और बड़ा दिल से काम कीजिए। रजा नकवी वाहिद, इनकी पैदाइश 1914 में हुई, खजवार जिला सीवान में। और इनकी शख्सियत के बारे में हम कह सकते हैं कि इंसान दोस्त, सबों को साथ लेकर चलने वाली शख्सियत, सच्चाई और सदाकत पर ईमान लाने वाली सब शख्सियत, खुद भी और दूसरों को भी जिद्दोजहद की तरफ रागिब करने वाली शख्सियत, नौ उम्र मुसाफिरों को हौसला देने वाली शख्सियत, रास्ते से रोड़ों को हटाने वाली शख्सियत, मुनाफिकत से दूर रहने वाली शख्सियत, साफ गोई और बेबाकी से काम लेने वाली शख्सियत, रहजनों से जंग करने वाली शख्सियत, माजी, हाल और मुस्तकबिल पर नजर रखने वाली शख्सियत। हमने उनकी शख्सियत को इसलिए क्या कि हम अपने जिंदगी में भी उनका कुछ हिस्सा भी उतारने की कोशिश करें। हम दूसरों के काम आए, हम अपनों के काम आए, हम सबों के काम आए, ये जज्बा हर इंसान में पैदा होनी चाहिए। जिस तरह उन्होंने ये करके दिखाया और हौसला अफजाई के लिए वो लगे रहते, अपने जेब खास से दूसरों की मदद किया करते, अपनी ही परेशानी उठा लेते, मगर अगर उनके पास पैसा होता तो वो दूसरे की मदद किया करते। हम कह सकते उनके कलाम के बारे में कि उनके कलाम से हमें खुशी भी मिलती है, फरहत भी मिलती है, इंबसात भी, और साथ साथ दर्स व इबरत। तो दर्स व इबरत के नजरिए से उनके कलाम को हमें पढ़ना चाहिए। हम और उर्दू डायरेक्टरेट की तरफ से जो कोशिशें होती है और नए नए शायरात उभर कर सामने आ रहे हैं, तो उनका ये शेर कि शायरों की नस्ल नौ तैयार फिर होने लगी, शायरों की नस्ल नौ तैयार फिर होने लगी, महफिले शेरो सुखन गुलजार फिर होने लगी। तो यही गुलजार करना उर्दू डायरेक्टरेट का मकसद है और इसका मकसद उर्दू का फरोग है। हम वाहिद साहब के लिए कुछ अशार उनकी तारीफ में, रौनके बज़्म में लताफत है कलामे वाही। बाकी बात तो हमारे मुकर्रीन कहेंगे। साजिद साहब हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से आए हैं। रौनके बज़्म में लताफत है कलामे वाही, नाज़िशे तंज़ो ज़राफ़त है कलामे वाही, जिंदगी बख्श हरारत है कलामे वाही, खुश मिजाजी से इबारत है कलामे वाही, न तो नफरत न अदावत है कलामे वाही, पुर असर अंदाज मोहब्बत है कलामे वाही, हर हिमाकत को यह आईना दिखा देता है, नूर खुर्शीद हकीकत है कलामे वाही। शुक्रिया, बहुत बहुत।